नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें सिसोली में पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 2-3 दिन का समय शेष रह गया अब, और सिसोली की तरफ नेताओं ने दौड़ लगा रखी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जेल से रिहा हुए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पहुंचे टिकैत परिवार के पास सिसोली में। जयंत चौधरी भी 17 तारीख को, जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसी क्षेत्र में आएंगे और संभव है कि सिसोली का दौरा भी वो करें। तो बाबा जी, किस तरीके का माहौल चुनाव से ठीक पहले आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर में और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश भाई इनका चुनाव सख्त तो है, और जनता खास करके जो पहले चरण का चुनाव है, जनता चुप है। हम भी इनके वो कर रहे बातचीत, इनके मतलब पत्ते खोल लो क्या कुछ करे, जैसा विचार विमर्श करे, तो ये भी कोई भी आदमी बोलने को तैयार नहीं। हालांकि ठीक है, 5-7-10% तो लग रहे नेताओं के साथ में लग रहे, पर ज्यादातर 90%, 85-90% ये आदमी कोई भी बोलने को तैयार नहीं। तो क्या माहौल हो, किस तरह की बात हो, देखो वही है, इसमें नहीं कुछ कह सकते। तो हम तो जनता तो यही अपील करे अपना शांति के तरीके से। हम किसी को नहीं कह रहे बस हम कहाँ वोट दो कुकर। पहला हम अकेले को राइट था, अब हम अकेले को राइट नहीं, बहुत बड़ा दायरा होगा। तो मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और सरकार फिर से बड़े वायदे कर रही है किसानों के लिए, युवाओं के लिए। कितना भरोसा अब किसानों को मोदी सरकार पे? भरोसा तो मैं देखो, विरोध तो काफी है उसका, किस नजरिया से देख रहे क्यों करे, पर विरोध में तो कोई कसर नहीं। विरोध तो है भाई सरकार का, इसमें कोई वो नहीं है। वो इलेक्शनों में क्या उजागर हो का ये क्या बात हो, तो उसका नहीं कुछ कह सकते। किसानों की बड़ी नजर है सिसोली की तरफ। 19 तारीख को वोटिंग है, 17 तारीख में आप लोगों की पंचायत भी है, तो किसानों के मुद्दे तो उठने ही चाहिए इस पंचायत में भी। नहीं, मुद्दे कहाँ, मुद्दे तो 10 साल तक मुद्दे मुद्दे नहीं उठेगा, और वो मुद्दे किसान और के आज में 17 तारीख में कूद देंगे यहाँ से। 17 तारीख में भी, 19 तारीख में वोट आट गए लगे अपना छुट्टी। मुद्दों का तो ऐसा संघर्ष को हम छोड़ देंगे थोड़ा ही। बस किसी की सरकार है, कोई किसानों पे, विद्यार्थियों पे, व्यापारियों पे कोई रहमो करम करेगी तो कहीं मोटी छूट मिल जाएगी। नहीं कुछ करेगी तो संघर्ष तो फिर भी रहेगा। संघर्ष में क्या, हम कभी पीछे हटे। और संघर्ष वैसा थोड़ा ही है, मारकाट का संघर्ष थोड़ा है। तो लड़ाई है भाई अपनी जायज तरीके से, शांति के तरीके से, गांधीवादी तरीके से। हम हर टाइम किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, कोई भी दो राय नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। किसान को हम किसके भरोसे छोड़ दें। ठीक है, कुछ किसान विरोध भी कर देते होंगे, भाई काम नहीं हुआ, वो हुआ फुलाना ढिकड़ा, वो अपना अलग बात है। किसानों का भी हक है, और हमारा भी हक है भाई, हम लड़ाई इनकी लड़ेंगे। पर एक तो बताओ, सत्ता में सत्ताधारी जो पार्टी है उन्हें भी तो सोचना चाहिए भाई, किसानों की क्यों परीक्षा ले रहे हैं। बात करें तो चुनाव आया है तो राजनीतिक पार्टियों को याद आ रही है किसान की। घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं तो एमएसपी के वायदे भी हैं। अब किसान को लाभकारी मूल्य भी दिए जाने की बात हो रही है घोषणा पत्र में। किसान क्या भीख मांग रहे हैं, पता है भाई, किसान भीख थोड़ा ही मांग रहे हैं, कुछ अगर किसान का हक है, किसान का हक है, नहीं कुछ बात है सर। ये किसानों की परीक्षा क्यों ले रहे? और इनकी नहीं तनख्वाह बढ़ती, इनकी जो जो सरकारी अमला है यू, इनकी भी तनख्वाह बढ़ है, महंगाई भत्ता भी है। आखिर को किसान के साथ क्यों कर रहे सर? किसान को भी तो कुछ चाहता होगा, क्यों इतना बुरा किसान के साथ में कर रहे? हम फिर भी कह रहे किसान पूरे तोड़े में है। हम तो पता नहीं किस तरह था, कोई डांगर बेच रहा, कोई कुछ, कोई और नौकरी कर रहा, कोई बिजनेस कर रहा, कोई सबका ज्यादातर 90% का, 95% का इस खेती तो
इस जमीन तो मोह भंग होता जा रहा है। सरकार की यह नीति है कि इनका मोह भंग करो और इस जमीन को अपना खरीद दो, तुम औने पौने दाम में इस जमीन को ले लो और ये किसान अपना फुटपाथ पर रहेगा और तुम इस जमीन के तब मालिक होगे, तुम अपनी मर्जी से फिर जो कुछ भी फसल बोनी हो करो। तो ये देश टूट जाएगा इस तरह से अगर किसान या या बेरोजगारों की फौज इतनी बड़ी फौज हो जाएगी, अब सरकार को केवटी नहीं जाने की। 10 साल का कार्यकाल जब आपके सामने है, पूरे देश के किसानों की निगाह सिसोली की तरफ की है कि सिसोली क्या इशारा इस बार देगी, और नरेश टिकैत क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल के बारे में, किसानों के हित में कितनी रही है सरकार? भाई इलेक्शन तो जोड़ कर नहीं चलते, पर 10 साल में रुक करोड़ा तो इस सरकार के उसमें रहा भाई। इलेक्शन की नहीं कोई आदमी नु कहने पे इलेक्शन तो जोड़ के उन्हें मर्जी जिसकी है जहां वोट दे लो, पर 10 साल में तो रुक करोड़ा में तो कसर रही नहीं, रुक करोड़े में कसर नहीं रही। ठीक है, कुछ कुछ हम भी नहीं कहते, कुछ खूबियां भी है, हर टीम की वानी बात है। अगर भाई कुछ खूबियां नहीं, खूबियां भी है सरकार में। कहीं जैसा किसानों की बिजली की बात है, नो थोड़ा ये बात जो सारी बात अकबर नु ही कहू जाएंगे भाई, अगर आंधे किसा गाड़ी दे रहा है जैसे हमारे घर के, ऐसा सरकार की खूबियां भी है भाई। दिन में किसानों को बिजली आ रही है, इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। हम रात के 10 बजे बिजली आ रही थी, तो ये थोड़ा ही है, मील है, समय पे मील चल रही, सड़कों का भी जाड़ बिछ रहा। पर इसके साथ साथ तो बात तो और भी है, ये थोड़ा ही है बात अकबर भाई। एक सबसे बड़ी बात किसान के सम्मान की बात है, किसान के सम्मान को ठेस पहुंचे, इसमें भी कोई हम वो नहीं है कहने में फरेज भाई। किसान को जो सम्मान मिलना चाहिए, किसान को सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, काम धंधे हो ना हो वह तो एक अलग बात है, पर किसान को देखो एक सम्मान सम्मान का तो अधिकार, किसान का हक भी बने। 10 साल में किसान के विकास का पलटा भारी रहा कि विनाश का पलटा भारी रहा, ये तो आप बोली तो। रड़म पड़म रही, रड़म पड़म रही, विकास भी हुआ और विनाश भी होगा, दोनों हो रहा है। अब तो यह जनता बताया था कि वह क्या विकास हो रहा क्या विनाश होगा, विकास भी हुआ, विकास में भी कोई बात नहीं, और साथ साथ विनाश की भी नींव धरी जा रही। जो विनाश तो यूं भी है भाई, इन्हें जेल में ठुस्सा जा रहा है, कुछ बात है ये ना करो, इस तरह की नहीं चाहती बातचीत। अच्छा, जो राजनीतिक दलों के नेताओं की दौड़ सिसोली की तरफ शुरू हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 8 सीटों पे वोटिंग होनी है 19 तारीख को। 8 की 8 सीटों में सबसे ज्यादा लोगों की नजर मुजफ्फरनगर की तरफ, और मुजफ्फरनगर में लोगों की नजर सिसोली की तरफ कि सिसोली से क्या इशारा इस बार होगा, शायद वही चुनाव परिणाम तय करेगा यहाँ। सिसोली में है क्या इशारा है, सिसोली में तो ये हमने भी सुलह मशवरा करी ना, ही कुछ ऐसी हुआ बातचीत आदमी ने गए तुम अपना बचा रखो, जनता है, जनता तो अपने आप चुन ले जिसे भी चुने, जनता की बात अपनी अलग है। हमें तो थोड़ी सी अपने बचा के हम इसमें अगर हमने घोषणा कर दी तो हमें नुकसान में चले जाएंगे हम, तो हमें भी नुकसान ना हो। और जनता तो जनता की तो हम कर लेंगे, जहां से भी जो कोई भी जिसे वोट देगा हम उसी का धन्यवाद है, जिसका भी कोई, हम तो फिर भी आगे कोई किसी के दबाव में उसमें वोट ना करे, अपना निष्पक्ष जहां जी मान ने अंतर्मा आत्मा की आवाज उससे अपनी वोट दे लो। 17 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जैन चौधरी भी आ रहे हैं, और इसी बेल्ट से जैन चौधरी गुजरेंगे, फुगाना, खरड़ और फिर कुटबा कुटबा तक उनका बता रहे हैं। बात है सर, जयंत चौधरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई, उन्हें राइट है, उन्हें ऐसा घूमने का भी कहीं भी जा सके, ऐसा यहाँ होंगे कोई ऐसी गैर जगह थोड़े जयंत चौधरी चले जाएगा, सो उसका हक है भाई, उनकी कहीं की बात है उसमें, चुनाव की तो अलग बात है, पर सर जयंत चौधरी यहाँ होंगे तो यहाँ से ऐसा घर है, उसका हक है, हरिंदर मलिक का घर है, वो शायद क्या नाम है जो बसपा से है, दारा सिंह, उनका हक है। कोई ये थोड़ा एक बात है हम एक बिरादरी के वो होकर चल रहे, एक भाई हम इस जाट बिरादरी थे, जाट बिरादरी का सम्मान है, पर इस सब बस वहां तक है, इस सब फालतू नहीं है इस सब। जैन चौधरी अगर आए 17 तारीख में आपके पास, तो आशीर्वाद देगी सिसोली? और आशीर्वाद तो ऐसा सब ही नहीं है, ऐसा उन्हें चाय पिलाई जाएगी, खाना खुआ जाएगा, हलवा खुआ जाएगा,
और आशीर्वाद देंगे। वो आशीर्वाद ये तो जनता की है बात ही, जनता को कहेंगे। साथ के साथ हम दोनों गए 17 तारीख में, सारे इकट्ठे आ जाओ, सभी इकट्ठे को आशीर्वाद दे देंगे। हाँ, अच्छा, कितना अच्छा लगेगा। एक सामूहिक एक फोटो हो जाएगा, कहना भाई यह बात हो जाएगी भाई सिसोली में देखो कितना कितना बढ़िया एकता की बात है। और उसका बहुत दूर तक असर जा, सारे आओ, सारे को ठीक रहे बातचीत। तो 17 की मासिक पंचायत में इस बार इशारा रहेगा नहीं, कुछ? ज्यादा ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ, ज्यादा जो थोड़ी सी बस पंचायत की वो रहेगी, बात पंचायत होगी। इसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय शायद ना लिया जा। और देखो जिम्मेदार भी होंगे, क्या कह सके वो तो। अब एक दिन तो बीच में रह जाए, 17 को शाम तक पंचायत होगी, 18 को वो है, 19 को अपना वोट है, वोट तो कर लो। आपने तो अपने कार्यकर्ताओं को भी हाथ पांव बांध दिए इस बार कि भाई वोट दे लियो, किसी के मंच पर कोई दिखाई ना दे जा। कार्यकर्ता अपने घर बैठे, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी से नहीं किसी से नहीं, उनका। कुछ नहीं। वो सब समझदार है ना, सब है पता। अगर भाई थोड़ी सी वो है, कोई आदमी फोटो दिखा दे तो भाई उसके उसमें घोषणा के बावजूद भी उस कैंडिडेट के साथ था वहां से। तो हम तो नुका, एक तो यूनियन का सभी सभी पार्टी तो है, सभी संगठन से जुड़े हुए। और एक वो ही है बात भाई, झंडा किसी पार्टी के साथ में अपना झंडे का इस्तेमाल ना करो। बैठन उठन में कोई फर्ज नहीं, कहीं भी जा सके, सब राइट है भाई। असल में थोड़े कोई गुलाम थोड़ा ही है कोई, असल जा सके कोई, कुछ वो नहीं है। थोड़ी सी वो तो वही हिदायत है भाई, किसी को उसमें ज्यादा ना उसमें रहो। वोट को तो नहीं मना करता, पर ज्यादा झंडा लेकर उसके साथ में कैंडिडेट के साथ में घूमे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसे दूं 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 ना दूं, उसी जगह करेगा जो। भाई ये 19 तारीख लोग का है बात, इसे धिकार है मामले को। किसी तारीख तो 19 तारीख आ जा, और वह हम भी, हमारा भी पंडा छूट जा जी। हम अब बहुत मुश्किल वो देख रहा समय। तो कोई इशारा नहीं होगा 17 तारीख को भी? ना है कुछ। देखो 17 के सुलह ले लगे सबकी। एक हम 17 तारीख तक पहले एक हम घोषणा पत्र बनवाओगे। उसमें हम जो अच्छे अच्छे समझदार आदमी उनमें देखेंगे वह किसका घोषणा पत्र बढ़िया है, तो उसे फिर जो उनसे भी जीतेंगे उन्हें कहेंगे भाई ठीक है, थारा घोषणा पत्र ऐसा लागू करो बात को। तो घोषणा पत्र के आधार पर फिर समर्थन का ऐलान नहीं करने के? नहीं, वो तो देखेंगे, पर पहला घोषणा पत्र देखेंगे ना भाई, फिर विचार विमर्श करेंगे, जब होगी बातचीत फिर उन्हें पकड़ के तो खड़े हो जाएंगे भाई, फला पार्टी का ये घोषणा पत्र है, और इसमें जिम्मे जीत जाएगी जिसकी सरकार बनेगी, फिर उन्हें कहेंगे भाई लो पकड़ो ठीक है, ये घोषणा पत्र है तारा, करो इसमें जो कर। प्रधानमंत्री 2014 की उसमें मेरठ की उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो 450 का रेट देंगे। हम बका लिए थे जी, हमने वोट दे दी थी भाई, मगर बाबा बहुत ही तो 10 साल पहले 450 का रेट न कहा हो प्रधानमंत्री को, बताओ उनके सामने कोई मजबूरी आ गई होगी, बा क्यों नहीं करी। हमें तो नहीं होता भाई 450 का रेट होगा, हम भी हमारे भी खुशहाली आ जाएगी, हमारे भी उसमें हम भी अच्छा रहेगा, हम भी अपने खूब खुल कर खर्चे कर सके, तो वो नहीं हुआ। क्यों? क्यों, क्या कारण होगा? तो मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जा रहा है, किसान मोदी की गारंटी पर यकीन कर रहे हैं या नहीं? बहुत होने की सोच है, ठीक, बढ़िया है बातचीत। मोदी क्या बुरा है, ऐसा ठीक है। और यू गठबंधन है इसमें 50 पार्टी इसमें हो रही, ये क्या बुरे है, सब बढ़िया ही है भाई, ठीक है। तुम 19 तारीख का अपना टेम टल जाएगा अपना, ठीक है, हो जाएगी बातचीत। चलो छोड़ दो, आप किसान संगठन के अध्यक्ष के तौर पे मैं आपसे नहीं पूछता, खाप के चौधरी के तौर पर भी मैं आपसे नहीं पूछता, मैं आपसे एक आम किसान के नाते पूछता हूँ, मोदी की गारंटी पे नरेश टिकैत जी को यकीन है या नहीं? अरे हमें तो सब पे यकीन है, सब प्रधानमंत्री और यकीन किस पर करे, पर वो अपनी गारंटी पे खरा तो नहीं उतरता प्रधानमंत्री। अब पार्टी पे खरा उतरो सा कहीं की बात है। और ये नु कह रहे 400 के पार जी भी ना, पहले 400 के पार दिख रही जा, तो ये अलग सनी क्यों कर रहे? उसे ही वो कर दो जो कर
रिन्यूअल हो नहीं, उसे ही कर दो और हम भी सब तो पहले हम साइन कर देंगे भाई, ये सरकार रिन्यूअल होगी भाई, कुछ नहीं। और है इन पर ताकत है, लट बजाया था, गोली चलाया था भाई। हम संगठन के होने के नाते हम सब तो पहले लिख देंगे भाई, यह सरकार राष्ट्र हित में भाई इतना पैसा, कई कई सौ अरब रुपए खर्च हो जाएंगे, ये सब पैसे बच जाएंगे। और ये चलाओ बस, और कहीं क्यों है बातचीत, बस चला लो इसे। ऐसा सरकार को क्या चलाने में क्या दिक्कत है, रिन्यूअल होते नहीं। आप कह रहे हो 400 पार है, इसका मतलब बस सरकार ऐसे ही चला लो, चुनाव की जरूरत ही नहीं। चुनाव की जरूरत नहीं, बढ़िया बढ़िया है, चला लो। सबके रुख करोड़े भी दबे रहेंगे, कोई ना कोई रुख करोड़ा के ना मोटा करेगा कोई। इन पर तरीका है, इसमें जेल में ठूस देंगे अपना निफराम। कौन जिक्र करे कुछ भी नहीं करने का, और यही परंपरा चल जाएगी। और ना कभी इलेक्शन होगा ना कुछ है, क्या जरूरत है ना कुछ करने की। मन में तो बहुत कुछ है चौधरी साहब, कहने से बच रहे 19 तारीख तक। अरे नहीं, क्या मन में है हमारे भाई, हम पहले बहुत धोखा खा लिया, अब धोखा नहीं खाने का हम। हाँ, हम एक एक जुबान के मेरे, हम किसी से कोई बिगाड़ नहीं बनाते भाई, अपना ठीक है। सबके साथ दुआ सलाम बनी रहे बस, सब तो बड़ी हुई है बातचीत, सभी काम आ जा भाई।